आज हम पढ़ेंगे एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो। इसका पहला पॉइंट है हमारा इन्वेंट्री और स्टॉक टर्नओवर रेशो। इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम COGS बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, जिसका हम टाइम्स में निकलता है आंसर हमारा। और COGS निकालने का फॉर्मूला है हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस में नेट परचेज प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस में क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये हमारा पहला फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला है नेट सेल्स। नेट सेल्स को RFO भी बोलते हैं, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, माइनस में ग्रॉस प्रॉफिट। इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने कोई चीज़ 500 रुपये की बेची है और उसको हमने 100 रुपये के प्रॉफिट पे बेचा है। उसका कॉस्ट निकालने के लिए हमें इसमें से ये हमें माइनस करना पड़ेगा, तो उसका कॉस्ट निकल जाएगा हमारा 400 रुपये। और दूसरा है हमारा नेट सेल्स प्लस में ग्रॉस लॉस। इसका एग्जांपल है, मान लो हमने कोई चीज़ 600 रुपये की भेजी है, जिसमें से हमारा 200 रुपये के लॉस पे भेजी है। तो हम इसमें इसका अगर हमें वो निकालना पड़े, कॉस्ट निकालना पड़े, तो हमें इसको प्लस करना पड़ेगा। 800 रुपये की हमने मतलब हमारी चीज़ थी और जो कि हमने 600 में बेच दी, 200 रुपये का लॉस हो गया। और तीसरा फॉर्मूला है हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंस अगर कोई है। और चेंज इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला ओपनिंग माइनस क्लोजिंग हो जाएगा हमारा। और इन्वेंट्री में हमारे स्टॉक इन ट्रेड, फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, ये सारे पॉइंट्स हमारे आते हैं। टर्नओवर रेशो। टर्नओवर रेशो का पहला है हमारा, इसमें हम इन्वेंट्री के बारे में पढ़ेंगे। चेंज इन इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं हम। तो चेंज इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस में क्लोजिंग इन्वेंट्री, हमारा चेंज इन इन्वेंट्री निकल जाएगा। और एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए हम ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस में क्लोजिंग इन्वेंट्री और अपन में 2 ले लेंगे। और किसी भी चीज़ का हमें डेटर का, क्रेडिटर का या किसी भी चीज़ का अगर हमें एवरेज निकालने को बोले तो हम उसका ओपनिंग बैलेंस लेंगे और क्लोजिंग बैलेंस प्लस करके अपन में 2 कर देंगे, तो उसका एवरेज निकल जाएगा। सबके एवरेज का फॉर्मूला हमारा सेम है। और तीसरा पॉइंट हमारा रियल रिलेशनशिप ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट विथ कॉस्ट एंड सेल। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा। कॉस्ट, सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, GP ऑन कॉस्ट और GP ऑन सेल। तो लेट हमें कॉस्ट दे रखा है, सेल दे रखा है और GP दे रखा है, तो हमें निकालना है GP ऑन कॉस्ट। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम ले लेंगे ऊपर और अपॉन में ले लेंगे हम अपना कॉस्ट, और ये 1/2 हमारा GP ऑन कॉस्ट निकल जाएगा। इसी तरह हमारा और भी जो मैंने क्वेश्चन ले रखे हैं वो भी निकल जाएगा। और GP ऑन सेल निकालने के लिए भी हमारा इसी तरह से GP ले लेंगे और सेल ले लेंगे, तो GP इस तरह से हमारा GP ऑन सेल भी निकल जाएगा। आप ये देख सकते हो। और इसका हम एक रिलेशनशिप देखते हैं, जैसे कि इसमें हम न्यूमरेटर हम जो भी देख रहे हैं, इसका या इसका, तीनों में हमारे न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर भी में बस चेंज है। अगर हमें यहाँ से कॉस्ट से सेल पे जाना है और न्यूमरेटर अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारा GP ऑन सेल आएगा, और अगर हमें यहाँ से माइनस कर देंगे तो हमारा GP ऑन कॉस्ट निकल जाएगा। ये इसकी से एक सिंपल ट्रिक है कि अगर हमें कोई फाइनल वैल्यू निकालनी पड़े। और तीसरा हमारा GP, अगर हमने क्वेश्चन साइलेंट है और GP का परसेंट दे रखा है तो कैसे निकालेंगे। तो GP ऑन सेल हमें दे रखा है 25% अपॉन में 1/4, और इसी को हम इस तरह से निकालेंगे। तो अगर हमें GP से कॉस्ट पे जाना है तो हम माइनस कर देंगे, न्यूमरेटर 1/3 आ गया। न्यूमरेटर हमने माइनस किया, बस इसमें से 1/3 आ गया हमारा आंसर।